सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वह क्लास होगा प्रॉफिट एंड लॉस पर आधारित। पिछला 2 क्लास है, एक क्लास में पूरा का पूरा फार्मूला का जिक्र किया, दूसरे क्लास में हमने उस फार्मूला का इस्तेमाल कैसे किया जाए, केवल प्रॉफिट पर ही क्वेश्चन डाला और प्रॉफिट के संबंध में कैसे हम फार्मूला का उपयोग करेंगे उसको बताया। आज लॉस के संबंध में बात करेंगे। लॉस पर आधारित यानी हानि पर आधारित कुछ क्वेश्चन डालेंगे और उस क्वेश्चन को फार्मूला के माध्यम से ही, फार्मूला का इस्तेमाल करके ही सॉल्व करेंगे। तभी ये फार्मूला लिखने का या बताने का या आपके साथ जुड़े रहने का ये फलाफल या परिणाम आपको सही रूप से मिलता रहेगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक लिखते हैं। लाभ और हानि। प्रॉफिट एंड लॉस। आज केवल लॉस देखेंगे, प्रॉफिट पिछले क्लास में देख चुके थे। आज हानि पर चर्चा करेंगे। हानि और हानि पर ही आधारित सवाल रखेंगे और ओनली फार्मूला के माध्यम से ही सॉल्व करेंगे। दूसरा कोई नहीं, न यूनिटरी मेथड न शॉर्टकट मेथड, कोई भी मेथड का इस्तेमाल यहां नहीं करेंगे। केवल फार्मूला के माध्यम से ही हानि पर आधारित जितने सारे सवाल हो सकते हैं उन सवालों को देखें। तो चलिए क्वेश्चन पहला लेते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु का क्रय मूल्य ₹250, विक्रय मूल्य ₹230। अब इस पर आधारित 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, हानि निकालें। दूसरा, प्रतिशत हानि ज्ञात करें। 2 क्वेश्चन डाला यहां। अब यहां हानि निकालना है तो सूत्र का ही केवल इस्तेमाल करना है। हानि बराबर क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 250 और विक्रय मूल्य 230 बराबर 20 रुपये। अभी हानि 20 रुपया मिल गया। ये पहला क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया एकदम बिल्कुल फार्मूला से। अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है प्रतिशत हानि बराबर हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। हानि 20 गुना 100 बटा क्रय मूल्य, यहां पर 250 है, 250। अब इसको कट कर देते हैं। 0 से 0, 25 चौका 100, 4 गुना 8%। अब यहां दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। इसका हुआ, इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ 20 रुपया और यहां पर प्रतिशत हानि मतलब 100 रुपया में कितना हानि हुआ
तो 8 रुपया मतलब 8%। ये दोनों का आंसर आपको एकदम सिंपल और बेसिक सवाल है और बिल्कुल फार्मूला पर ही आधारित। और फार्मूला ऐसे तो बहुत सारे नियम हैं जो बाद में बताएंगे, अभी फार्मूला पर आधारित ही सवाल को सॉल्व कर रहे हैं कि फार्मूला से कैसे इसको सॉल्व किया जाए। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 250 रुपया में खरीद कर उसे 8% लाभ, 8% हानि से बेचा गया। इसमें दो चीजें। अब यहां पर आपको बताया कि किसी वस्तु को 250 रुपया में खरीदा और 8% हानि से बेच दिया। उसमें कुछ खराबी रही होगी, इसलिए खराबी है तो, या किसी तरह की कोई इमरजेंसी होती है तो जो चीज आपके पास होता है जल्दी बेच देते हो, 8% हानि से बेच दिया। अब यहां दो चीज निकालना है। पहला निकालो हानि। अब हानि कितना हुआ वो निकालना है। दूसरा निकालना है इसमें कि विक्रय मूल्य कितना, विक्रय। अब ये दो क्वेश्चन यहां पर है। आपने देखा कि हानि निकालना है, हानि के लिए एक फार्मूला हम आपको दिए थे। यहां पर आप उस फार्मूला को ही पहले लिखे। पहला, हानि बराबर प्रतिशत हानि गुना क्रय मूल्य बटा 100। ये प्रतिशत हानि गुना क्रय मूल्य बटा 100। और यहां 8% हानि है। 8 गुना क्रय मूल्य है 250 बटा 100। अभी कट गया, 1 0 से 1 0 और 5 से 5 दूना 10 और 50 25, 2 चौका 8, 5 चौका 20 रुपया। 20 रुपया हानि हो गया। अब 20 रुपया यहां पर हानि हो गया। अब 20 की हानि हो गई। अब यहां दूसरा क्या निकालना है, विक्रय। तो विक्रय मूल्य बराबर, अब ये दूसरा, पहला तो बन गया, दूसरा विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य घटाओ हानि। क्रय मूल्य है 250 और हानि हो गया 20 रुपया बराबर 230 रुपया। ये हो गया विक्रय, यानी 250 में खरीदा, 230 में बिक गया। ये दोनों चीज। अब अगर मान लो कि इसी में हानि डायरेक्ट आपने नहीं निकाला, इसको मिटा दो।
ये मिटा। अगर मैं इसको हटा दूं यहां पे, केवल विक्रय मूल्य निकालना, विक्रय मूल्य निकालना, सवाल यही है। अब एक और फार्मूला आपकी सेवा में रखा था जो आपको याद होगा, उसमें बताया था कि विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 1 माइनस आर बटा सी। आर क्या है? जहां हानि R%, अब यहां पर आप देखो क्रय मूल्य याद दिया हुआ 250 गुना 1 घटाओ और 8% हानि से 8/100, 8/100 इसको काट दो, 4 से 4 दूना 8 और 4 25, 250 गुना 25 घटाओ 2। अब यहां पर 250 गुना 23/25, 10 बार में कटेगा और 23 दहाई 230 रुपया विक्रय मूल्य। तो इस फार्मूला से भी आप आसानी से इसको हासिल कर सकते हो। यानी फार्मूला कहां, किस फार्मूला का इस्तेमाल किया जाए, और ये चीज आपके दिमाग में अगर टिक जाती है तो फिर सवाल सॉल्व करना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। अब अगर मैं कहूं, यहां पर एक और बात बता दूं, क्वेश्चन फिर चेंज करते हैं इसका। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया यहां पर, यहां पर क्वेश्चन एक और देता हूं, किसी वस्तु को 230 रुपया में बेचने से 8% की हानि होती है, 8% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य बताएं, वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। अब यहां पर विक्रय मूल्य दिया हुआ 8% हानि है, 8% हानि है, तो फार्मूला एक दिया था आपको, इसमें बताए थे कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटा 1 माइनस आर बटा 100। ये फार्मूला आपको दिया गया, लेकिन ये ढेर सारे लोगों को ये जनरल रूल्स ऑफ मैथ में प्रॉब्लम होता है, तो इसको सॉल्व करने में दिक्कत होती है कि यार इसके बदले में आप इसी का दूसरा रूप लिख लो। क्या होता है? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य भाग 1 माइनस आर बटा 100। ये लिख लो, इसी को चलाओ, दोनों में जो चलने वाला है आप चलाओ। तो यहां मैं कहूं विक्रय मूल्य दिया हुआ 230 भाग 1 माइनस
8/100 और 8/100 इसको काट देते 4 गुना 8 और 4 25 230 भाग 25 घटाओ 2 230 गुना 25/23 10 बार में कटा 25 दहाई 250 250 रुपये ये हुआ आपका करेंगे 250 रुपया। यहां भी वही बात है, आप इसको भी रख सकते हो, यहां 230 ऊपर रख दो 230/1 माइनस 8/100 4 गुना 8 और 4 25 100 230/25 25 घटाओ 2 बराबर 230 गुना 25/23 10 बराबर 250। कोई भी ले सकते हो और कहीं से ले सकते हो, आराम से आप निकाल सकते हो। तो ये अगर सूट करता है इसी को ले लो। जब भाग गुना में चेंज होता है तो दाहिनी ओर का जो नंबर होगा वो पलट जाता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखा जाए। मैं इस हानि पर एक और बात बताना चाहता हूं। जनरली आपको जितना सारा फार्मूला दिया गया उस फार्मूला का इस्तेमाल करना और इस्तेमाल छोटी छोटी चीजें, बहुत बड़ी चीजें नहीं है, छोटी छोटी चीजें जिसकी जो कभी कभी इंसान को बहुत धोखा दे देता है। इसको रिजर्व करके रखिएगा तो कठिन से कठिन, हम धीरे धीरे कठिन सवालों की ओर बढ़ेंगे और जब बढ़ेंगे तो आपको उसका लाभ, इसका लाभ उसमें मिलेगा। लेकिन यही आपके पास नहीं है तो लाभ क्या मिलेगा? लाभ के बदले हानि पढ़ाइए रहे, हानि होगा। हानि का टॉपिक भी रखा है और आपको भी क्षति हो जाएगी। तो चलिए एक छोटा सवाल इसी में हो, कारण कि सारे फार्मूला का इस्तेमाल करना। अब यहां पर मैं आपको बताऊं, किसी वस्तु को ₹250 में खरीदा गया, 250 रुपया में खरीदा गया 20 रुपया हानि से बेचा गया, 20 रुपया हानि पर बेचा गया। अब विक्रय मूल्य आपको बताना, विक्रय मूल्य बराबर नोट ऑफ इंटीग्रेशन। अब 250 में खरीदा गया, 20 रुपया हानि हो गई, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, ये फार्मूला लिखा चुके हैं, क्रय मूल्य घटाओ हानि। अब यहां पर क्रय मूल्य 250 और हानि 20 रुपया, तो विक्रय मूल्य कितना? 230 रुपया। एकदम फार्मूला का इस्तेमाल करके आप चल सकते हो। और एक और क्वेश्चन डाल दें, फार्मूला जितना दिए सारा क्वेश्चन हम इसी पर बना रहे हैं और डाल रहे हैं, ताकि एक भी फार्मूला आपसे दूर न रहे, आपके साथ रहे। ये सब कॉमन चीज है जो छोटे छोटे बच्चे सॉल्व करते हैं। अब ये 250 में खरीदा है,
अगर मैं कहूं इसी क्वेश्चन में अगर किसी वस्तु को 230 रुपया में बेचकर किसी वस्तु को 230 रुपया में बेचकर 20 रुपया बेचने पर, किसी वस्तु को 230 रुपया में बेचने पर 20 रुपया की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य बताएं। अब 230 में बेचने पर 20 रुपया की हानि हो गई। यहां पर लिखो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य जोड़ हानि। अब विक्रय मूल्य यहां 230 और हानि हो गई 20 बराबर 250। ये आंसर होगा। मैं हानि पर जितना सारा फॉर्मूला आपके समक्ष आपकी सेवा में रखा था, लगभग हानि से रिलेटेड सारे फॉर्मूला यहां एक एक सवाल डालने के बाद आपको स्पष्ट करा दिया कि किस फॉर्मूला का इस्तेमाल कहां करोगे। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, ज्ञान में 4 चांद लगाता हो, आपको ऊंचाई तक ले जाता हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेस को एक बार दिल से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।